आप सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल भक्ति और अध्यात्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। देखिए, कोई भी त्यौहार या पर्व किसी भी धर्म का हो, वो इंसानी भावनाओं से ही बनता है। लेकिन किसी भी धर्म के अंदर ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी भावनाएं उस धर्म के किसी भी पर्व को उसके मूल रूप से कहीं विचलित या डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, गणेश चतुर्थी का त्यौहार जो है वो हिंदुस्तान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आज आपके साथ बात करूंगा। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से गणेश चतुर्थी का जो पर्व मनता है उसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। एक बार श्री गणेश भगवान अपनी माता गौरा के साथ अपने बड़े भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए निकलते हैं और उनका ये भ्रमण शुरू होता है उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ, जहाँ पे कार्तिकेय जी का निवास था। तो काफ़ी समय चलने के बाद गणेश भगवान माता गौरा से कहते हैं कि क्या माता, हम भैया कार्तिकेय से कहीं बीच में मिल सकते हैं जिससे सृष्टि के और कामों में रुकावट ना आए। तो इस विचार को माता गौरा भी पसंद करती हैं और कार्तिकेय भगवान को जब ये मालूम चलता है तो दोनों की सहमति से ये तय होता है कि हम बीच में कहीं मिलेंगे। तो मिलने के लिए महाराष्ट्र, जिसको आज हम जानते हैं, वहाँ पे ये तय होता है कि महाराष्ट्र में भगवान श्री गणेश कार्तिकेय भगवान से मिलने आए, दोनों भाई वहाँ पे मिलेंगे। तो चूंकि कार्तिकेय जी मेजबान की भूमिका में थे तो वो उनके स्वागत के लिए महाराष्ट्र में उनके आने से पहले पहुँच जाते हैं और माता गौरा और श्री गणेश भगवान के आवभगत की पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं। तय समय पे भगवान श्री गणेश महाराष्ट्र में जब पहुंचते हैं तो भगवान कार्तिकेय माता गौरा का और उनका पूर्ण रूप से आदर सत्कार करते हैं और उनको वहाँ पे आरामदायक प्रवास मुहैया कराते हैं। जब भगवान गणेश और माता गौरा का प्रवास पूरा होता है तो भगवान कार्तिकेय उन्हें विदा करने के लिए महाराष्ट्र के बाहर तक आते हैं और ये वादा लेते हैं कि प्रभु श्री गणेश और वो कार्तिकेय महाराज हर साल महाराष्ट्र में मिलेंगे। इसी के तहत वो माता गौरा को और भगवान श्री गणेश को विदाई देते हैं। तो ये सांकेतिक रूप से हर साल ये त्यौहार शुरू हो गया। तो मुख्य रूप से ये त्यौहार महाराष्ट्र रीजन का है, जहाँ पे आपने ये गौर करने वाली बात है कि जब गणेश भगवान की विदाई की जाती है, यानी जब उनका विसर्जन किया जाता है, तो ये कहा जाता है गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आ। यानी ये कार्तिकेय भगवान का प्रार्थना है गणेश जी से कि आप अगले वर्ष फिर आइएगा, जिसको कि आज हम लोग इस रूप में भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करते हुए कहते हैं जब उनका विसर्जन किया जा रहा हो। परंतु इसको देखा देखी आज हिंदुस्तान के हर कोने में गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी है, उत्तर भारत में भी। जबकि ये एक भावनाओं का, एक पुरानी कथा, पुराने संस्कारों का, पुराने रिवाजों का प्रतिरूप है, जिसको कि आज के दौर में लोगों ने इवेंट के तौर पर मनाना भी शुरू कर दिया है, जो उचित नहीं है। देखिए, इवेंट के मौके बहुत आते हैं, बहुत ऐसे मौके हमको मिलते हैं जीवन में जहाँ पे हम इवेंट कर सकते हैं, मज़ा मस्ती कर सकते हैं। पर मैं
यही कहना चाहूँगा कि अपने संस्कारों, रीति रिवाजों से हमको उनके ही दायरे में रहकर उनको करना चाहिए। तो ये गणेश चतुर्थी मनाए जाने के पीछे की एक कहानी है, जिसको कि हम सबको समझना चाहिए और अपने किसी भी त्योहार का जानकारी के बाद उसके मूल रूप से कोई छेड़छाड़ किए बिना उसको मनाने का कारण हमको पता होना चाहिए। त्योहार अलग चीज़ है और हमारे ये रीति रिवाज, भगवान से जुड़े पूजा पाठ, ये एक संस्कारों की बात है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट या यूँ कहिए एंजॉयमेंट करना या उसको उस रूप में लेना गलत होगा और उचित नहीं है। तो साथियों, आज का ये वार्ता गणेश चतुर्थी के बारे में थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इसको सुन रहे हैं समझने का प्रयास करेंगे और इसको इसके मूल रूप से ना बदलने के लिए प्रयत्न करेंगे और भी लोगों को इसको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हर त्यौहार अपनी मूल रूप में रहे, तो उसमें इंसानी भावनाओं का जो फ्लेवर रहता है, यानी जिस इंसानी भावना के तहत उसको किया जा रहा है, उसका पूर्ण फल मिलने की पूरी संभावना रहती है। और दोस्तों, इसी तरह के जानकारी भरे भक्ति, अध्यात्म और मोटिवेशन, सकारात्मक ऊर्जा के विचारों के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि अपने समाज में फैली दुविधाओं या रीति रिवाजों की जानकारी की कमी को हम लोग मिलकर लोगों तक पहुंचाएं और उसको एक सही रूप में प्रस्तुत कर सकें। जय श्री राम।